इस बॉक्स में कौन सा राज पोशीदा है, तो जानने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इसके अलावा आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, आपके लिए, और आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत होने वाली है। तो जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। टिप नंबर 1 हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या है ये देखें जी। मैंने ये इस तरह के जो टूल्स होते हैं, जिसको हमारी जो आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के काम होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कहीं पे कील लगाना पड़ जाता है या कोई भी इस तरह की चीज़ लगानी पड़ जाती है हैंग करने के लिए। तो हमें इस तरह के तमाम टूल्स जो हैं अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप अपने पास कौन कौन से टूल्स रखें। मैं छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, जैसे कि बच्चों के जैसे ज़िप ख़राब हो गई तो उसका वो जो ज़िप होती है वो संभाल के रख ली। इस तरह से जैसे अब ये मशीन, मैं सिलाई मशीन मेरे पास है, मैं उसका काम करती हूँ, ज़्यादा होता है तो मैं उसके स्पेयर पार्ट्स भी संभाल के रखती हूँ। की चेन की ये रिंग है, इसको ये भी एक्स्ट्रा थी ये, मैंने इसको भी संभाल के रखा, ये कहीं पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होती हैं। हमें ज़रूरत पड़ने पर इनका जब हमें आसानी हो जाती है, जब ये हमारे पास मौजूद हों, और आप यकीन करें कि इससे हमारे बहुत से काम जो है ना आसान हो जाते हैं। हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रीशियन को 4-4 फ़ोन करें तो तब भी वो नहीं आते हैं, और हमें बाउंड हो जाना पड़ता है और अपना हमारा काम डिले होता है, हम मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती हैं, और अपने हज़ारों रुपए बचा सकती हैं, जो कि हम इलेक्ट्रीशियन वगैरह इनको देते हैं और इनसे काम भी लेट करवाते हैं। ये देखिए, मैं ना स्टील का कील हो गया, लोहे का कील हो गया, छोटे बड़े तमाम साइज़ के कील रखती हूँ। ये जो क्लिपर है ना, ये इतना फ़ायदेमंद है। अगर ये इसमें भी साइज़ेस मिलते हैं, मैं हर साइज़ रखती हूँ। इस टाइम मेरे पास ख़त्म थे मैं, लेकिन लेके ज़रूर रखती हूँ दर्जन दर्जन। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2 में। ये देखें जी, ये मेरा ना कॉर्नर स्टैंड है, ये मैंने ख़ुद लगाया है, और किस तरह लगाया है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने जब ये मेरे पास आया था, इसके साथ इसका सामान था जो मतलब ड्रिलिंग के साथ होना था, ड्रिलिंग थी। मैंने फ़ोन किया इलेक्ट्रीशियन को, उसने कहा कि अब हमें आ जाते हैं, कल आते हैं, लेकिन मेरा काम बाउंड हो रहा था, मैं मुश्किल में थी। तो मैंने इसको ख़ुद लगाया, और ख़ुद कैसे लगाया आप ये देख सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये छोटे छोटे से क्लिपर्स हैं। ये जितने रॉड का साइज़ है इतने रॉड का आप क्लिप हर साइज़ में मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये इस साइज़ का ये क्लिपर लें, और ये इसके साथ जो कील अटैच होता है ना, ये ईज़िली दीवार में लग जाता है। सम टाइम कील जो होते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं, वो दीवार में नहीं लगते हैं, आगे जाके ईंट में फंस जाते हैं और वो आगे को नहीं होते। लेकिन ये इतना इतना ईज़ी है लगाने में कि आप इससे जब आप लगाएंगी तो मिनटों में ही आपका जो है ना काम हो जाएगा। इसके अलावा बर्तनों वाला स्टैंड हो गया, कोई भी वायर होगी, कोई भी चीज़ आप खुद घर में लगा सकती हैं। मैंने ये कॉर्नर स्टैंड लगाया था खुद, और इसके अंदर ये मुझे ज़रूरत थी। मुझे अपने सिलाई मशीन के पास इस तरह का स्टैंड चाहिए था, जिसमें मैं अपनी चीज़ें रख सकूं, और जो मुझे बर वक्त फ़ौरन जो है ना जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे मिल सके। डायरीज़ वगैरह उसमें मेरे सारी डाटा होता है, जो मेरे पास स्टिचिंग होती आती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें, ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो ख़वातीन जो बहनें सिलाई करती हैं, उनके पास सिलाई टेबल के पास जो है ना ये तमाम चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है कि उनके काम में आसानी आती है और उनको कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ये शॉवर स्प्रे, ये स्टेपलर, ये जो मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैं अपने बिल्कुल यहाँ पास रखती हूँ। और ये एस जो बना हुआ है, इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ये भी मेरे किचन में, मेरे घर में, हर जगह पे मेरे जो है ना ये यूज़ होता है, और बहुत ही इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नलकियाँ रखने का बहुत ही बड़ा मसला होता है। आपने देखा होगा कि वीडियोज़ में, कई वीडियो में बताते हैं कि आप नाइफ़ से कट करके उसके अंदर रख लें, आप मतलब टेप लगा लें। इतना टाइम नहीं होता है, अपने टाइम को बचाएं, और इस इजी सी ट्रिक के साथ जो है ना अपने टाइम की जो है ना वो बचत करें, और अपने काम को आसान बनाएं। ये देखें, मैंने ना ये जो नलकियां हैं ना, इनको मैंने एक रबर बैंड में ना, जितनी भी आ सकती थी उनको मैंने एक रबर बैंड में उनका बंच बना के, तो बंच बना के एक बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है ना, तो मुझे ज़रूरत है कि अब मैं कट्स लगा के तो उसके अंदर थ्रेड डालूं, और ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मैं अलग अलग जो है वो टेप लेके तो इनको लगाऊं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इनको अपने बॉक्स में रखा हुआ है। मुझे इतने ये इजीली मैं इसमें से नलकी निकाल लेती हूँ। जो भी मुझे कलर की चाहिए वो मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती, नलकियों को इधर उधर करके या इसको खोल के कि मैं रबर बैंड को खोलूँ, उसके बाद मैं इसमें से
कोई भी नलकी वगैरह निकालूँ। तो आप भी ये वाली ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, आपके टाइम की बहुत बचत होगी। इसके अलावा आप इस झंझट से जो है ना निकल जाएंगे, क्योंकि जो धागे हैं वो एक दूसरे में गुच्छम हुए हुए हैं और निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखें जी, कितना आसान है नलकी कोई ढूंढना, किसी भी कपड़े के साथ मैचिंग नलकी ढूंढना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली टिप, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वाली टिप कैसी लगी। अगर आपको मेरी वाली टिप अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है ना। तो जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है ना ये इसी से रिलेटेड है, स्विंग टेबल से रिलेटेड है। ये होल्डर है, ये वाला होल्डर बहुत पुराना है और ये मुझे मेरे बच्चों ने बना के दिया था, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करती। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरे बच्चों ने मेरे लिए बनाया था। और ये जो एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं ना, उसका बॉक्स था, उसको सेंटर से कट के इस तरह से उन्होंने ये बना के ऊपर मुझे सारा डेकोरेट करके दिया था। जिन दिनों कोरोना था, बच्चे फ्री थे स्कूल से, तो बच्चों ने जो ये होल्डर मुझे बना के दिया था, तो मैं इसको डिस्कार्ड इसलिए नहीं करती। मैं इसको अपने पास रखती हूँ, अपने इस तरह से इस्तेमाल में लाती हूँ। अगर मैं किचन में इसका यूज़ करूँ तो किचन में क्योंकि पानी का काम होता है, तो मैं इसलिए वहाँ पर ये यूज़ नहीं करती कि ये ख़राब ना हो। मैं अपने स्विंग टेबल पे इसको रखती हूँ। ये तमाम जो मेरे टूल्स हैं ना, इसको मैं इसमें रखती हूँ। और एक और बात कि ये तमाम चीज़ें ना जो बहनें सिलाई करती हैं उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पेचकस जो होते हैं, स्क्रू, मशीन वगैरह के लिए एक ये टेस्टर होता है कि कहीं करंट आ जाए तो हम इसे चेक कर सकते हैं। पेन हो गया, कटर हो गया, ये चॉक हो गए, ऑयल, ये सब चीज़ें जो हैं ये उनके पास होना बहुत ज़रूरी है जो सिलाई करती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टिप्स ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।